अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे अमेज़न की कुछ ऐसी न्यू पॉलिसीज़ के बारे में जिसके जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोशिश करो कि वीडियो को एंड तक देखो। इस वीडियो में हम ऐसी चीज़ें बताएँगे जिसका शिकार इन फ्यूचर आप चाहो या ना चाहो लेकिन आप होंगे। चाहे आप बड़ा सेलर हो, चाहे आप छोटे सेलर हो, लेकिन आपको ये प्रॉब्लम इन फ्यूचर आएँगे। तो कोशिश करो कि आप वीडियो को समझो और एंड तक देखो। ओके। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। इस वीडियो में हम बात करेंगे अमेज़न की कुछ ऐसी पॉलिसीज़ की कुछ ऐसी पीसेज़ के बारे में जिसको जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर मैं आपको कुछ स्टैटिस्टिक शो करूँगा जो अमेज़न ईयर बाय ईयर इसको ज़्यादा कर क ईयर बाय ईयर इसको मतलब से हाई कर देता है। इसकी पीसेज़ को इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जिसको मैं आपको बताऊँगा। ओके। अब यहाँ पर अमेज़न की 2006 के आप अगर देखो अमेज़न एफबीए लॉन्च यहाँ पर जो पीस था अमेज़न पर 8 उजी स्मार्ट एंटरप्राइज का जो पीस था तकरीबन 2.42 था। अगर आप इसको 2014 में देखो तो ये इंक्रीज़ हो चुका है 2.48 तक इंक्रीज़ हो गया है। फिर ये 2.54 तक हो गया, फिर 2.56 फिर अगेन इसमें कि ओपो स्टोरेज की वजह से इसमें कुछ और चेंजेस आ गए थे जो 2.41 पर आ गया। अब ये ऊपर गया गया तकरीबन 3.7 से लेके 3.42, 3.43, 3.58 एट द एंड 3.43 तक आ गया। तो ये आप इस यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले इसको देखना आपके लिए ज़रूरी है कि अमेज़न किस तरह अपनी पीसेस को बढ़ा रहे हैं और इसमें न्यू पीसेस इसको ऐड कर रहा है, जिसमें अमेज़न एफबीए इनबाउंड पीसेस भी आती है, जिसको अमेज़न हैंडलिंग फी भी आती है, जिसको अमेज़न जब पहले आया था वो जब सेलर्स ने एंट्री की इस मार्केट में और जब सेलर्स ने सेल करना शुरू किया तो ये जो पीसेस ये पहले नहीं थी, ये बाद में उन्होंने न्यू पीस निकाले। जिस तरह अमेज़न इनबाउंड प्लेस हो गया, अमेज़न हैंडलिंग पे हो गया, अमेज़न स्टोरेज पीस, कुछ इस तरह मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, शायद आपने आपने इसको सुना भी नहीं होगा कि अगर आप अपनी इन्वेंट्री को या 1000 यूनिट से ज़्यादा कर देते हो अमेज़न के वेयर हाउस में और वो पड़ता है, फॉर एग्जांपल आपकी प्रोडक्ट की सेल है 2000 प्लस और आप फॉर एग्जांपल 3000 यूनिट बेच देते हो, तो आपको तो इसलिए भेजा कि आप अपनी आईपी इन्वेंट्री परफॉर्मेंस इंडेक्स को अपने सही रखो ना, इसको हाई रखो, इसको सही रखो, अपने अकाउंट को सही रखो, अपनी इन्वेंट्री स्टॉक जो जितनी भी चीज़ें है इन्वेंट्री मैनेजमेंट आप उसको सही रखो। लेकिन अगर आप ओवर इन्वेंट्री भेजोगे तो उसकी अलग फीस होगी, वो जो अमेजोन स्टोरेज कास्ट है वो तो अलग होंगे। लेकिन अगर आप 1000 यूनिट से ज़्यादा भेजोगे और वो थोड़ा पड़ा रहेगा, चाहे उनसे इन्वेंट्री जा रही है फिर भी कस्टमर को, लेकिन फिर भी अमेजोन आपको चार्ज करेगा। इसके अलावा अगर आपकी फॉर एग्जांपल 1000 यूनिट महीने के सेल हो रहे और आपने उसको भेजा और आपने अपने इन्वेंट्री मैनेजमेंट को भी सही नहीं किया, इसको कम यूनिट भेजे, चाहे आपका यूनिट जो है कस्टमर को सही जा रहे हैं लेकिन आपने फिर भी उसको इन्वेंट्री नहीं भेजी जो भेजना चाहिए, लेकिन फिर भी आपका कस्टमर आपको सेल आ रही है ना, आप अपने कस्टमर आपकी जो यूनिट से इन्वेंट्री है वो पूरी है, अवेलेबल है कस्टमर के लिए, लेकिन आप अगर आप महीने महीने में उतनी मर्तबा नहीं बेचते हो जिस तरह आपको करना चाहिए तो अमेजोन फिर भी आपको चार्ज करेगा। ये इस तरह की पॉलिसी जो है कई मार्केट प्लेसेस में भी नहीं है और कहीं पर भी नहीं है, लेकिन अमेजोन ने कुछ अपने आप से ये इंट्रोड्यूस करा लिया, जिसकी वजह से अमेजोन के सेलर जो है शायद आपको पता भी नहीं होगा, लेकिन इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा लॉस करोगे। जिसकी डिटेल यहाँ पर है, आप स्मार्ट स्काउट अमेज़न बीएसटी पर जाओगे तो आपको पूरी चीज़ें आपको मिलेंगी। इसके अलावा क्योपोर की जो है, क्योपोर में जो क्वार्टर फोर होता है इसमें अमेज़न की सेल बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो उसको क्या वो बोलते हैं, अमेज़न की जो मतलब वहाँ पर जो हॉलीडेज़ होते हैं और फेस्टिवल होते हैं उसकी वजह से अमेज़न की सेल जो होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रही है। तो इसी वजह से लोग बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री बेचते हैं, जिसकी वजह से अमेज़न अपनी पीसीज को फॉर एग्जांपल इसकी पीस जो है 10.12 या होने चाहिए, इतना समथिंग बढ़ाना चाहिए, जिसकी 2x पे इसने कर दिया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर होना चाहिए 0.10 सेंट होना चाहिए, तो यहाँ पर इसने कर दिया 0.25 सेंट कर दिया एवरेजली। तो ये हर एक यूनिट पर आपको कॉस्ट करेगा, जिसकी अभी तक ये नहीं था, लेकिन अभी अभी रिसेंटली नहीं, ये भी बहुत पहले से है, लेकिन पहले जो अमेजोन के जो सेलर थे वहाँ पर नहीं था, लेकिन ये बाद में इंट्रोड्यूस हो गया। जो सबसे बड़ी चीज़ है मैं आपको इंट्रोड्यूस कराने जाऊँ वो है अमेज़न पे रिइंबर्समेंट पॉलिसी, इसको जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें ये है कि 10 मार्च से अमेज़न का आपको रिइंबर्समेंट जो करेगा वो आपको मैन्युफैक्चरिंग कास्ट पे करेगा। इसकी मैं समझा देता हूँ डिटेल से कि इसका क्या मतलब है। फॉर एग्जांपल आपने प्रोडक्ट लिया,
$5 पे लिया अपने प्रोडक्ट, सप्लायर से लिया, चाहे ब्रांड से लिया, चाहे डिस्ट्रीब्यूटर से लिया, चाहे होलसेलर से लिया। अच्छा, आपने उसको प्रेप में शिप किया, उसकी शिपिंग कास्ट आ गई, आप अमेज़ोन ने वहाँ से उठाया, उसकी कास्ट आ गई। उसके अलावा आपने प्रेपिंग उसकी अलग कास्ट आया, अमेज़ोन तक गई, तकरीबन आपका पूरा जो कास्ट आ गया, तकरीबन आप समझो कि आपका $6 तक आ गया आपका कास्ट। ओके, या आप समझो कि $60 आ गया, चलो $60 लगा लो। अब इस प्रोडक्ट को आप सेल करोगे, $20 पे सेल करोगे, तो उसमें जो कुछ प्रॉफिट बचता है आपको, अगर आपने फॉर एग्जांपल आपने 100 यूनिट बेच दिए, तो 100 यूनिट अगर आपने बेच दिए अमेजोन को, तो उसके कुछ अमाउंट बन देता है जो आपके इनवॉइस पे सब कुछ चीज़ें आपको सप्लायर देंगे। ओके, अब आपको वो प्रोडक्ट पड़ गया, $60 का पड़ गया। अभी तक जो हो रहा था, अगर अमेजोन ने को आपने 100 यूनिट बेच दिए और अमेजोन ने उस इन्वेंट्री को लॉस्ट किया अपने फुलफिलमेंट सेंटर में, जिसकी अमेजोन कसूरवार है, हम भी नहीं है, हमारी उसमें कोई हाथ नहीं है। अमेजोन खुद उसको उसकी अमेजोन की कोरियर से या अमेजोन की जो टीम है या जो वेयर हाउस वाली टीम है, जो भी है, वो उस इन्वेंट्री को लॉस कर देता है फुलफिलमेंट सेंटर में। तो उसकी जिम्मेदार हम नहीं है, लेकिन फिर भी वो अमेजोन जो है उसकी आपको जो रीएम्बर्समेंट करेंगे बाद में। फॉर एग्जांपल आपकी कास्ट आ गई, $60 आ गई, तो जो आपको फॉर एग्जांपल आपने अपना प्राइस लगाया $20 आपने लगाया वहां पर, तो फिर आपको अमेजोन उस $20 में का आपको पे नहीं करेगा वापस। अमेजोन आपकी इन्वेंट्री भी गुम हो गई है, अभी तक आपको पेमेंट करा था $20 पे, अगर आपने अपना प्राइस लगाया $20। लेकिन 10 मार्च से, जो अभी यहाँ पर आप देखो, 10 मार्च से 2025 से आपको रियम्बर्स करेगा उस कास्ट पे, आपको करेगा जहां पर आपको सप्लायर की कास्ट पड़ी है। फॉर एग्जांपल आपको $60 की पड़ी है इन्वेंट्री, अभी जब आपकी शिपिंग कास्ट आ गई प्रेप तक, अब प्रेप से अलावा प्रेपिंग कास्ट आ गई, जो प्रेपिंग वाले लेते हैं, हैंडल वाले प्रेप वाले अलग लेते हैं हैंडलिंग की। इसके अलावा अमेजोन अपनी कास्ट लेते हैं, और जो अमेजोन की अपनी पीस होगी $39। चाहे आप न्यू सेलर हो, अगर बड़े सेलर हो चलो तो आप तो किसी और इन्वेंट्री से कराने प्रॉफिट बना लोगे। लेकिन अगर आप एज ए न्यू सेलर हो, आपकी इतनी लिस्टिंग नहीं है, तो आपको $39 अलग पड़ गए। अब जब अमेजोन की जो कास्ट आ गई, वो जो चलो अमेजोन आपको बताएगा कि मैं आपको उतना रिएम्बर्समेंट दूंगा। फॉर एग्जांपल अमेजोन ने आपकी वो 100 यूनिट गुम कर दिए, तो आपको अमेजोन जो रिएम्बर्समेंट करेगा वो आपको इतना ही करेगा जो जो सप्लायर से आपको उस जो सप्लायर से जो प्रोडक्ट आपको जिस प्राइस पे मिला है। फॉर एग्जांपल आपने 100 यूनिट लिए, एक यूनिट $60 पे पड़ गया आपको, तो अगर अमेजोन ने वो 100 यूनिट अमेजोन की फुलफिलमेंट सेंटर में अमेजोन ने खुद उसके से गुम हो गए या उसने लॉस्ट किया, तो अमेजोन जो आपको पेमेंट करेगा, रिएम्बर्समेंट करेगा, वो आपको $60 ही करेगा। वो $60 की अगर आप उसको नहीं बताओगे कि मुझे ये प्रोडक्ट इस पे पड़ेगा, इस पे पड़ गया, तो आप वो अमेजोन खुद अपने आप से एक कास्ट लगा के, वो खुद अपनी तरफ से, क्योंकि उनको पता भी नहीं होगा, वो अपनी तरफ से एक कास्ट लगाएगा और आपको पेमेंट करेगा। इसकी डिटेल में आपको यहाँ पर बताया था। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सर, जो वी आर अपडेटिंग और फुलफिलमेंट अमेजोन ए बी इन्वेंटरी रिइंबर्समेंट पॉलिसी टू हेल्प provide you greater transparency and more predictability in how reimbursement are calculated for that item and damage। ओके, मैं नीचे आपको बता देता हूँ। 10 मार्च से आपको ये अप्लाई हो जाएगा। तो अगर आपकी जितनी भी इन्वेंट्री अगर कहीं गुम हुई, तो कोशिश करो कि अपने प्राइस को बढ़ाओ और अमेजोन के साथ केस ओपन करो, अपनी इन्वेंट्री अपने पैसे जल्दी लो, वरना 10 मार्च के बाद जो आपके पैसे होंगे वो आपको वो पैसे देंगे जो आपको पड़ा है प्रोडक्ट। वो जो शिपिंग कास्ट हो गया, जो आपका प्रेप कास्ट हो गया, जो अमेजोन तक शिप हो गया, जो अमेजोन का पीस हो गया, वो आपका नुकसान में गया। तो कोशिश करो कि अपनी इन्वेंट्री को जल्दी अमेजोन से अपनी रिइंबर्समेंट ले लो। तो वी विल रिइंबर्स यू बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ द effective of the affected inventory. Manufacturing cost means your cost to source a product from a manufacturer, wholesaler, reseller। तो ये बात करने का मकसद ये है कि आपको जो प्रेपिंग कास्ट आ गई, आपकी जो शिपिंग कास्ट आ गई, आपके अमेजोन की जो पीसेज आ गई, वो सब कुछ आप अपनी जेब से डालोगे और अमेजोन आपको सिर्फ वही पैसे देगा जो आपने प्रोडक्ट जिस पे खरीदा। तो इस वजह से अमेजोन जो है बहुत ज़्यादा मतलब ये गलत कर रहा है सेलर्स के साथ, एबीएसएस के साथ, चाहे बड़े सेलर्स है चाहे छोटे सेलर्स है। और अगर आप न्यू सेलर हो, आपको इतना पता नहीं होगा, लेकिन जो बड़े सेलर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल, वो अपनी इन्वेंट्री को 500, 1000, 2000, 3000, 4000 यूनिट एक साथ में मंगवा लेते हैं, तो उसकी खामखा उसकी इन्वेंट्री गुम हो जाती है, 50, 100 यूनिट, 10 यूनिट, 20 यूनिट। तो उनको बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। और अगर न्यू सेलर हो, मेरे साथ बहुत ज़्यादा केसेस सामने आए, जिसकी वजह से जो न्यू सेलर होते हैं उनकी इन्वेंट्री गुम हो जाती है, लेकिन अमेजोन उसको जब रिइंबर्समेंट करेगा, फिर अभी तक जो कर रहे थे वो तो सही हो गया, वो जो कर रहे थे वो तो ठीक है, लेकिन जब आप करेगा इन फ्यूचर, तो जितने भी न्यू सेलर हैं उनके लिए बहुत मतलब खतरे की घंटी है। अभी आप यहाँ पर समझो, आर प्रोड्यूस आइटम यू आर, इट excludes
कास्ट सच एज शिपिंग, हैंडलिंग, कस्टम ड्यूटीज और अदर कास्ट। ये कह रहा है कि हम आपको वो पैसे देंगे जिस पर आपको प्रोडक्ट पड़ा है। चाहे आप अमेजोन को इनवाइस दोगे कि ये मेरा इनवाइस है, मुझे $60 का पड़ा है, चलो अमेजोन आपको दे देगा। लेकिन अगर आप उसको नहीं दोगे तो अमेजोन खुद अपनी तरफ से एक कास्ट लगाएगा और फिर वो आपको पेमेंट देगा। तो आपको मजबूरन अमेजोन को वो इनवाइस देने पड़ेंगे, ब्रांड की या डिस्ट्रीब्यूटर की, होलसेलर की, उनकी इनवाइसेस आपको अमेजोन को देने पड़ेगी कि मुझे इस प्रोडक्ट की कास्ट मुझे इतनी तक पड़ी है, काइंडली ये मुझे रिएम्बर्समेंट करो। तो जो आपका कास्ट आएगा, आप ये इसने खुद आपको बताया है कि इट एक्सक्लूड सच एज शिपिंग, हैंडलिंग, कस्टम ड्यूटीज और अदर कास्ट, ये हम नहीं देंगे, इसमें ये नहीं है। तो इस वजह से इसने बताया कि टू हेल्प प्रोवाइड यू ग्रेटर कंट्रोल एक्यूरेसी यू कैन चूज हाउ वी डिटरमाइन द मैन्युफैक्चरिंग कास्ट पर वी विल प्रोवाइड अ मैन्युफैक्चरिंग कास्ट एस्टिमेटेड फॉर यू। जो जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये खुद अपनी तरफ से एस्टिमेट करेगा, तो अमेजोन आपको देगा। यू कैन प्रोवाइड योर मैन्युफैक्चरिंग कास्ट डायरेक्टली। डायरेक्टली आप किस तरह दोगे, और इनवाइस आप दोगे, तो जब आप इनवाइसेस दोगे तो फिर उनको पता लग जाएगा कि हाँ ये प्रोडक्ट इतने पर पड़ गया है उसको। इफ यू डोंट प्रोवाइड योर कास्ट इट विल वी विल ऑटोमेटिकली अप्लाई योर एस्टिमेट विच कैन यू चेंज विच यू कैन चेंज व्हेन यू आर रेडी। तो ये चीज़ सब आपको आपको मैंने एक्सप्लेन। तो कोशिश करो कि अगर आपकी इन्वेंट्री गुम हो जाती है तो आप फिर इनवाइसेस देखो अमेजोन को, लेकिन फिर भी आपका लाज है, लेकिन कोशिश करो कि अपनी इनवाइसेस दो। इसमें यहाँ पर मैं एक चीज़ और भी ऐड करूंगा कि फॉर एग्जांपल ये गलत है लेकिन फिर भी अमेजोन हमारे साथ गलत कर रहा है, तो फिर भी मैं आपको दूंगा। आपने भी गलत करना होगा, एक बंदा आपके साथ गलत कर रहा है तो आपने भी गलत उनके साथ करना होगा। आप अपने सप्लायर से आपने अपने सप्लायर से, अगर आपका सप्लायर आपके साथ फ्रेंडली है, चाहे ब्रांड है, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर है, उनसे कहो। फॉर एग्जाम्पल वो प्रोडक्ट आपको पड़ जाता है $60 का पड़ जाता है, फॉर एग्जाम्पल आपको $60 का पड़ जाता है, अपने सप्लायर से कहो कि उस आपका इनवॉइस एडिट करे और उसको कहो कि ये प्रोडक्ट जो है आप $10 लगाओ। चाहे आप उसको पे करो या ना करो, उसको बाद में कहो कि अमेजोन ने हमारे साथ ऐसा कर रहा है तो काइंडली आप इसको बढ़ाओ, तो ताकि जो शिपिंग कास्ट हम पे आई है वो तो हमें आ जाए ना, ताकि आप ब्रेक इवन में तो एटलीस्ट जाओ ना। तो कोशिश करो कि अगर आपका सप्लायर के साथ ताल्लुकात थोड़ा अच्छा है और आप उसको समझा सकते हो कि मुझे ये मसला आ गया है, तो काइंडली इस इनवॉइस को अपडेट करो और आपने जो मुझे $60 पे दिया उसको एडिट करके आप $10 लगाओ या $12 लगाओ। तो अमेजोन भी खुद मानेगा कि हाँ ये ब्रांड ने इनवॉइस दिया, तो चलो ये सेलर अगर लॉस कर रहा है या प्रॉफिट कर रहा है उससे हमें गलत नहीं है, लेकिन उसको ये कास्ट पड़ी है, तो फिर जो आपका जो शिपिंग कास्ट हो गया, हैंडलिंग, वो सब आपका रिकवर हो जाएगा यहाँ पर। दूसरा, अगर सप्लायर आपका हेल्प नहीं करता, सप्लायर आपको कहता है कि नहीं मैं इसमें हेल्प नहीं कर सकता, हम नहीं कर सकते, फिर कोशिश करो कि आप, अगर आपके पास कोई एक्सपर्ट है इनवॉइसेस वाला या जो भी है, आप किसी के साथ कांटेक्ट कर लो, या आप खुद भी कर सकते हो। उस इनवॉइस को, उसकी जो कास्ट है मैन्युफैक्चरिंग कास्ट, उसको एडिट करके आसान तरीके से उसको सही तरह से स्कैन कर दिया करो। फिर उसके बाद जब आप उसको करोगे और आप वो अमेजोन को दे दो अपनी तरफ से, लेकिन उसको प्रॉपर स्कैन होना चाहिए। अगर उसमें कुछ उल्टा पुल्टा अमेजोन को दिख गया और अमेजोन ने फाइंड किया कि आपने इसको गलत किया है या आपने अपनी तरफ से प्राइस लगाया है, तो शायद वो आपका जो बाकी रिइंबर्समेंट है वो भी आपको ना दें। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि आप पहले सप्लायर से बोलो कि मुझे इस प्राइस को बढ़ाओ, कि आप पेमेंट ऑलरेडी आपने की होगी ना। मसला जो आएगा बाद में आएगा, जब आप अपनी इन्वेंट्री को शिप करोगे बाद में मसला आएगा। अमेजोन जब आपका इन्वेंट्री गुम करेगा तो फिर उसके बाद ही आप उसको बोलो, अमेजोन सॉरी सप्लायर को बोलो कि ये प्राइसेस को सिर्फ जस्ट चेंज करो, हमारी सेफ्टी के लिए हम नुकसान में जा रहे हैं इस वजह से आप चेंज करो, बाकी नहीं। उनसे बोलो कि हम लॉन्ग टर्म जाएंगे वगैरह बातें, जो चीज़ें वीडियोस में हमने डिस्कस की है। तो यही एक सोल्यूशन है कि आप इसको कर सकते हो। अगर नहीं तो दूसरा सोल्यूशन ये है कि अगर आपके पास कोई इनवॉइसेस वाला एक्सपर्ट होना चाहिए, उससे कहो कि मेरे लिए इनवॉइस एडिट करो, सही तरह से एडिट करो, उसको 5, 10, 20 डॉलर दे दो, वो आपके लिए कर देगा सही तरीके से। अमेजोन को इनवॉइस दे दो, उसको बोलो कि मुझे इस प्राइस पे मिला है प्रोडक्ट, मुझे प्लीज़ रीइंबर्समेंट कर दो। तो अमेजोन शायद वो उसका आप पर उस प्रोडक्ट पर रीइंबर्समेंट करेगा, उस कास्ट पर आपको रीइंबर्समेंट करेगा। तो ये इन फ्यूचर के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। कोशिश करो कि हर एक बंदे के साथ इसको शेयर करो, ताकि आपको फ्यूचर जो भी लॉस हो जाता है उनसे आप बचो। और इस पे मैंने पहले आपको बता भी दिया कि पॉलिसी क्या है और सोल्यूशन क्या है, तो आप दोनों को समझो और इसको इन फ्यूचर अप्लाई करो। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आती या फिर भी कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो या कांटेक्ट भी हमारे साथ कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है। थैंक यू एंड टेक केयर फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।